नमस्कार। आज कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे दूं। पिछले 5 दिनों से श्रमिक स्पेशल के नाम से इतनी मालगाड़ियां चल रही हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं कि सारी की सारी गाड़ियां खचाखच और ज़्यादातर गाड़ियां बिहार की तरफ जा रही हैं। और हम जो अनुमान लगा रहे थे उस अनुमान से कहीं बहुत अधिक श्रमिक हैं। आज स्थिति ये है, इन गाड़ियों को चलाने के लिए गार्ड कम पड़ गए हैं। बहुत तेज़ी से इन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो जहां मज़दूर था उसको वहीं रोककर स्टेशनों पर लाया जा रहा है और उनको गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। कल लगभग 90 गाड़ी कानपुर से होकर गुजरी। आज भी अनुमान है कि ये गाड़ियों की संख्या 90 के आसपास ही रहेगी। और मैं सच बता दूं बहुत ईमानदारी से कि इस 5 बजे आप लोगों के बीच आने के लिए मुझे अपने काम इतनी तेज़ी से निपटाने होते हैं, क्योंकि मूलतः इन गाड़ियों के प्रबंधन से मैं जुड़ा हुआ हूं और हम किसी भी चीज़ की कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। रेलवे का सिस्टम जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने जाना है, आलोचना करने वाले बाहर से आलोचना करते हैं, लेकिन रेलवे का सिस्टम जिसने देखा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा सिस्टम। विश्व में सबसे ज़्यादा यात्रियों को ढोने वाली भारतीय रेलवे है। और अगर मार्ग और ट्रेनों की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की 4 बड़ी रेलवेज़ में इसका नाम है। ऐसा एक अनुमान है कि जो मज़दूर वापस अपने गांव जा रहे हैं, इनका आंकड़ा लगभग 15 करोड़ के आसपास है। और एक ट्रेन में अधिक से अधिक 1600, केवल 1600 यात्री आते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कारण से मज़दूरों को पैदल चलना पड़ रहा है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन से जुड़े भ्रष्ट कर्मचारियों ने इन मज़दूरों को जम के लूटा है और जिसने उन्हें अतिरिक्त धनराशि दी, केवल उन्हें यात्रा के टिकट दिए गए, जिससे बहुत सारे लोग, यानी 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही थी इन टिकटों के लिए। रेलवे कोई टिकट नहीं बांट रही थी, जो स्थानीय प्रशासन था वह टिकट बांट रहा था। स्टेशन से प्रिंट करा के मुफ्त टिकट ले जाने के बाद ये लोग उसको बेच रहे थे, और बेच भी नहीं, ब्लैक कर रहे थे, एक तरह से ब्लैक करना। और इतनी कठिन परिस्थितियां बना रहे थे कि सामान्य एक व्यक्ति जिसकी कोई जान पहचान स्थानीय प्रशासन में नहीं है, वो टिकट लेने में भी असमर्थ। मेरी जानकारी में आया है कि इन यात्रियों के नाम पंजीकृत कराने में ही 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये यूं ही ले लिए गए हैं। और यह जो राशि है, यह किसी सरकार के खाते में नहीं गई, ना तो राज्य सरकार के खाते में गई है, ना केंद्र सरकार के खाते में गई है, और ना ही रेल विभाग के खाते में गई है। यह हमारी जो व्यवस्था है, हमारे व्यवस्था के जो कर्णधार हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अधीन जो कर्मचारी वर्ग है, यह उसमें पनपे हुए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग वर्षों से शासन करते आए, जिन लोगों ने ऐसी स्थितियां इन 70-75 साल में उत्पन्न कर दी, वे अव्यवस्थाओं के लिए सिस्टम को दोष ना देकर केवल और केवल
राजनीतिक दोषारोपण कर रहे थे। यह इस बात से बड़ा दुख हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब मज़दूर परेशान हैं और जो ये मज़दूर परेशान हैं ये मोदी को अगले चुनाव में धूल चटा देगा। लेकिन मेरा मानना, मेरी बात को याद रखिएगा, इसको रिकॉर्ड में करा के रखूँगा, मेरा मानना ठीक उलट है। यह जो मज़दूर जा रहे हैं, इनके जो भाव हैं वो ये हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। सारे मज़दूरों को ये बात पता है कि रेलवे और केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं ले रही है। ये पैसा लेने वाले लोग बीच के दलाल हैं। मैं एक मिनट आपसे एक मिनट जो चाहूँगा मैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, आ गई है। इलाहाबाद के लिए बताया है और मुझसे गाड़ी के लिए रिपोर्ट मांगा, मैंने दे दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है 18 बजे तक चल जाएगी। हाँ, चलिए, आज फिर ऐसी स्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 3 दिनों से जो श्रमिक स्पेशल हैं उनका रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है और आज ये संख्या संभवतः है कल तक ये 90 थी, आज 100 को पार जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस दौरान मैं देख रहा हूं और अन्य लोग भी जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार ज़रा उन सब लोगों को अभिवादन कर लूँ। जम्मू से डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कल इनसे मेरी बहुत अच्छी वार्ता हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, इन्हें भी मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी को मेरा नमस्कार। चमोली से दीपक सती प्रसाद जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। कुमार सौरभ जी को मेरा नमस्कार। दिवाकर राज जी को मेरा नमस्कार। और ये संजीव गुप्ता जी हमारी कानपुर के आईआईटी के अंदर कार्यरत हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। अभियांत्रिकी में सेवा करने के बावजूद एक बहुत अच्छे ज्योतिषी के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई, उन्हें भी मेरा नमस्कार। कविता बाना जी को मेरा नमस्कार। राजेंद्र पंडित जी को मेरा नमस्कार। आदर्शनी श्रीवास्तव जी को मेरा नमस्कार। हरिशंकर गुप्ता जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर अतुल भारत, मेरा नमस्कार। संतोषी दीक्षित जी को मेरा नमस्कार। आज मुझे आनंद पांडे तना जी भी देख रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। हेमा जी को नमस्कार। और वी के गर्ग जी, उन्हें मेरा नमस्कार हापुड़ से। दीपांकर भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा स्नेहिल नमस्कार। मुक्ता मिश्रा जी गुड़गांव से, उन्हें मेरा नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। प्रीति सिंह जी, कुछ नए लोग भी हैं, उन्हें भी मेरा सादर अभिवादन। और आदित्य गुप्ता जी, आपको भी मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिनों से हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात कर रहे थे और वो पुस्तक थी दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे। और मैंने जब ये पुस्तक पढ़नी शुरू की थी, ये 24 पेज की पुस्तक थी, मैंने उसी समय कह दिया था कि इस पुस्तक के बारे में बात करने में हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। और ये आज तीसरा दिन है और मैं समझता हूँ कि आज हम इस पुस्तक पर चर्चा पूरी करेंगे। दलित मुस्लिम भाईचारा बड़ा विचित्र विशेषण है। भाईचारा तो मूलतः भारतीयों के बीच में होना चाहिए था और सारे भारतीयों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन लोग भारतीयों के बीच में भाईचारे की बात नहीं करते, दलित मुस्लिम भाईचारे के बारे में बात करते हैं।
पता नहीं भारतीय संस्कृति से इतना द्वेष और इतनी वैमनस्यता आखिरकार इन्हें क्यों है, ये समझ में नहीं आती। कल मैंने बातों ही बातों में आपको कुछ तथ्य दिए थे, उसके बाद कई लोगों से मेरी वार्ता हुई और वो सहमत हुए कि आखिर क्यों इंडोनेशिया और मलेशिया के मुसलमानों को राम के नाम पे कोई आपत्ति नहीं है, सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों पर कोई आपत्ति नहीं है, वो उनको आज भी अपनाए हुए हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पुराना जो हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, यहाँ के मुसलमानों को राम से बड़ी पीड़ा है। और उसके पीछे मैंने कारण बता दिया आपको। कारण बहुत छोटा सा है कि यह लोग, इस पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। भारत के अधिकांश मुसलमान हर्षवर्धन के समय जो हेन सांग ने वर्णित किए और इल्तुतमिश के समय जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो विध्वंस हुआ, उस समय जो वर्णित हुए, ये वह बौद्ध हैं जो सहजता से, बिना किसी संघर्ष और बिना किसी युद्ध के अहिंसा अपनाने के कारण इस्लाम अपनाते चले गए। बड़े दुख की बात है कि मुस्लिम दलित भाईचारा, हम तो चर्चा कर ही रहे थे, इस स्तर पर पहुंच गया है कि जैसे ही राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई और वहां कुछ किसी प्राचीन संरचना के अवशेष प्राप्त हुए, एक झटके में उसको अब दलित मुस्लिम भाईचारा, अब तक बाबरी मस्जिद की बात हो रही थी, तो इस दलित मुस्लिम भाईचारा का जो दूसरा वर्ग है दलित, एक झटके में तमाशा शुरू कर दिया गया है। इनके एक फेसबुक पर बहुत बड़े प्रवक्ता हैं दिलीप सी मंडल, वह अयोध्या से निकले हुए अवशेषों के चित्र दिखाकर कह रहे हैं कि अयोध्या में राम नहीं, यह तो कोई बौद्ध विहार था और उस बौद्ध विहार के अवशेष हैं। अब आप अगर इस चीज़ को मेरे वक्तव्यों की श्रृंखला से तुलनात्मक रूप से जोड़ें, तो मैंने जब शुरुआत में वोल्गा से गंगा का राहुल सांकतायन का जो वह प्रसंग बताया था, जिसमें वह राम को एक कपोल कल्पना बताते हैं, यह जो चीज़ें जो एकदम अचानक ऊपर आने लगी हैं निकल के, यह इस बात को सिद्ध करती हैं कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वह राम और कृष्ण की अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। और कांग्रेस स्वयं राम सेतु के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में राम की कथा को काल्पनिक कथा कह चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर जो मुझे अनुभव होता है वह यह अनुभव होता है कि 1986 की शिक्षा नीति बदलने के बाद बहुत ही सघनता से ब्रेन वॉशिंग का कार्य किया गया है। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है, जब मैं छात्र हुआ करता था, इस स्तर की वैमनस्यता तब नहीं थी। सच बात तो यह है कि स्वयं मुस्लिम भी 2-4 जगहों को छोड़ दें, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वगैरह, यानी कि अलीगढ़ शहर में भी लिमिटेड क्षेत्र, स्वयं मुस्लिम भी इतनी वैमनस्यता का भाव भरे हुए नहीं थे। और अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि
सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के अनुयायी सनातन संस्कृति के विरुद्ध कुतर्क करते हुए नजर आते हैं। कल मैं इसी तरह की कुछ चीजें दिलीप सिंह मंडल की पोस्ट पर पढ़ रहा था, तो एक तथाकथित बौद्ध लिख रहे थे कि ये दलाई लामा बैठा हुआ क्या कर रहा है, इसको अयोध्या में निकल रहे अवशेष नहीं दिखाई दे रहे, यह बौद्ध विहार के अवशेष हैं और हिंदू इस बौद्ध विहार को अपना बताकर हड़पे हुए हैं। इस पुस्तक में मैंने आपको बताया 84,000 बौद्ध विहारों को हिंदुओं द्वारा नष्ट किया हुआ बताया जाता है, लेकिन हिंदुओं द्वारा। ऐसा लगता है कि बख्तियार खिलजी इनका कोई निकट संबंधी था और वह तो जब चल के आया नालंदा तक तो घोड़ों पर केवल फलों के टोकरे और मिठाइयाँ लेकर आया था, और उसने वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको मिठाइयाँ और वो फल जो टोकरे में थे वो बांट कर खिलाए। तभी तो ये बख्तियार खिलजी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव भी लिख रहे हैं, बुद्ध ने स्वयं को अनेक बार इक्ष्वाकु वंशी बताया है, कहा है। नित्यानंद जी आप बताइए। वो तो ये कहते हैं कि बुद्ध इक्ष्वाकु वंशी थे, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने जानबूझकर राम को इक्ष्वाकु वंश का बताया। बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के थे, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने राम को इक्ष्वाकु वंश का दिखाया। अब बताइए आप क्या कहेंगे। वो तो ठीक उल्टा चल रहे हैं। बुद्ध रावण के गुरु थे। बुद्ध ने ही रावण से अनुरोध किया कि यह जो ब्राह्मण जगह जगह यज्ञ करके पशु बलि देते हैं इनको रोको। और बड़ा आश्चर्य होता है, यह सर्वविदित है कि हमारे महाकाव्यों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो सनातन संस्कृति के ध्वज वाहक पात्र हैं, राम या कृष्ण या और भी ऋषि मुनि, उनमें एक भी मांसाहारी नहीं है, सारे शाकाहारी हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत जो रक्ष संस्कृति का या अन्य संस्कृतियों का वर्णन है वो सीधे सीधे मांसाहार का वर्णन है। यज्ञ का संबंध ठीक है, मानव सभ्यता विकसित हुई, प्रारंभ में पशु भोजन रहा होगा, बड़े बड़े राजा शिकार करने जाते थे, कहानियों में आता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी सनातन संस्कृति शाकाहार की ओर बढ़ी है। हमने अपनी संस्कृति का जितना निष्कर्षण किया है, इस पृथ्वी पर किसी भी अन्य धर्म ने, अन्य संस्कृति ने अपना निष्कर्षण नहीं किया। उदाहरण के लिए वेदों में इंद्र की पूजा है और इंद्र कृषि के लिए वर्षा का देवता है, और कृषि जाहिर सी बात है वर्षा पर निर्भर है। तो वेदों में इंद्र पूजनीय हो गए। यह कामना रहेगी कृषकों की कि उचित समय पर वर्षा हो और जो अन्न है, अन्न का उत्पादन है, वो उच्चतर स्तर पर पहुंचे। लेकिन हम भूल जाते हैं, कृष्ण के काल में एक प्रसंग और आता है।
कृष्ण के काल में प्रसंग ये आता है कि हम इंद्र की पूजा करते हैं, पूरा समाज इंद्र की पूजा करता है, फिर भी अतिवृष्टि होती है। इतनी अतिवृष्टि कि फसलें नष्ट होने लगती हैं और हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब कृष्ण ने इंद्र की पूजा का निषेध कराया। कृष्ण की कथा में इंद्र की पूजा का निषेध है और जो गोवर्धन पर्वत वाला प्रसंग है वह सीधे सीधे एक सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। आज भी जिन लोगों ने ब्रज को जाना है, ब्रज को समझा है, हजारों की संख्या में वहां पे कुंड हैं, हजारों की संख्या में कुंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण ने वर्षा पर निर्भरता कम करते हुए कुंडों के माध्यम से, तालों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था पर बल दिया। तो हम में इतना साहस है कि हम अपनी किसी भी असहज प्रवृत्ति को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित कर लेते हैं, चाहे वो पशु बलि हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो। जितनी प्रगतिशीलता सनातन संस्कृति में है, दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 जिक्र करता हूं। आजकल सोशल मीडिया पर आदिवासियों के बीच में चमत्कार करते हुए उन्हें प्रभावित करने के लिए तरह तरह के ढोंग के वीडियोस आसानी से उपलब्ध हैं। बड़े बड़े नामी पादरी अचानक स्टेज पे आते हैं, एक बीमार आता है और उस बीमार को वो छूते हैं और छूते ही वो बीमार जोर जोर से चिल्लाता है, हिलता है, गिर जाता है और इतना भयंकर दृश्य संगीत के साथ उत्पन्न किया जाता है कि वहाँ उपस्थित लोग सिहर जाएं और फिर अचानक वह बीमार व्यक्ति सही होकर उठ के चलने लगता है। पादरी इसे यीशु का चमत्कार बताता है, ईसाई धर्म की महिमा से जोड़ता है और भोले भाले आदिवासी सोचते हैं कि यहाँ हमारे लिए उचित आश्रय है और वो अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर एक झटके में ईसाई बन जाते हैं। अब आ जाइए दूसरे मक्का वाले। इनके यहाँ तो हलाला आजकल बड़ी चर्चा में है। सच बात तो ये कि बचपन में हम हलाला के विषय में नहीं जानते थे। अब तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हर पढ़ा लिखा युवा जान गया है कि हलाला क्या होता है। और बाकी कुर्बानी के विषय में आपको पता ही है, करोड़ों जानवर एक ही दिन में, एक ही समय पे 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है इन लोगों की कुर्बानी देने से, इन बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देने से। यह बात आज तक समझ में नहीं आई। अब बारी आती है बौद्ध धर्म। विपश्यना, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है, हमारे यहाँ ध्यान कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, हमारे मूल ग्रंथों में ध्यान की कोई अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ तप है, हमारे यहाँ आत्मचिंतन है, हमारे यहाँ आत्ममंथन है, लेकिन फालतू के ड्रामे नहीं है।
विपश्यना से कितने लोगों को मोक्ष मिल गया, उसकी एक सूची बनवा दीजिए। हमें भी तो पता चले कि आखिरकार कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त हुई है, कितने लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ है। और अगर मृत्यु ही निर्वाण है तो यह तो सबको प्राप्त होती है। सनातन संस्कृति बहुत सारी चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से कहती आई है। सच बात तो यह है कि सनातन संस्कृति में जो विकृति आई है वह इनके चारों तरफ जो ये तरह तरह के विकृत संप्रदाय आ गए उसके कारण आई है। हमारे यहाँ झाड़ फूंक नहीं थी, तंत्र मंत्र नहीं था, यह भी वज्रयानी बौद्धों की देन है। हमारा सिद्धांत केवल और केवल कर्म का सिद्धांत है। हम कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पुष्यपुत्र शुंग के नाम पर यह कहा जाता है कि उसने पूरे बौद्ध धर्म को निपटा दिया, पूरे बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया। मैं ऐसे मूर्खों से और ऐसे धूर्तों से सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ कि जब हर्षवर्धन के समय पर ह्वेनसांग चीन से आया था तो मिला था, और ये जो ह्वेनसांग को जो बौद्ध धर्म मिला, आखिरकार यह इतना विस्तारित बौद्ध धर्म क्यों था? जो पुराने वर्णन, पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो कोई वर्णन ही नहीं है बहुत ज़्यादा, अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन ही नहीं है। आखिरकार ह्वेनसांग के समय में ऐसे वर्णन कैसे आ गए? तो मित्रों, सच बात यह है कि यह बड़े षड्यंत्र हैं, और यदि ये बड़े षड्यंत्र ना होते तो राम मंदिर के निर्माण के समय मिलने वाले अवशेषों को लेकर तरह तरह की समाज में कहानियाँ जो गढ़ी जा रही हैं वो न गढ़ी जा रही है। और यह किताब, यह एक शीर्षक जो दे रही है, ये स्वमेव सिद्ध हो रहा है कि पहले राम जन्मभूमि के आगे मुस्लिम खड़े थे, अपनी बाबरी मस्जिद बता रहे थे, और अब राम मंदिर के सामने यह नवबौद्ध आकर खड़ा होना चाहते हैं और उसे बौद्ध विहार बताते हैं। इस पुस्तक में जो था, मैं 2 दिनों में बहुत कुछ बताया चुका था, लेकिन अब मैं कुछ और चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि इन लोगों का सोचने का तरीका कैसा है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। एक शब्द यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है, स्पेन मॉड्यूल। जैसे हम कह देते हैं जोगेंद्रनाथ मॉड्यूल, हम कह देते हैं गजवाए हिंद मॉड्यूल, हम कह देते हैं खुरासान मॉड्यूल। इन्होंने भी एक नाम रख रखा है, स्पेन मॉड्यूल। अब ये स्पेन मॉड्यूल के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, क्या लोगों को सिखा रहे हैं, जरा जान लीजिए। गोरे नस्लवादियों, नाजियों, मनुवादियों, सवर्णों और हिंदुओं द्वारा भारत में स्पेन का प्रयोग सिर्फ मुसलमानों को नहीं अपितु दलितों, सिखों व ईसाइयों को भी नेस्तनाबूद करने के लिए लागू किया जा रहा है। अब ये पुस्तक जिस समय लिखी गई है, ये पुस्तक मैंने आपको जैसा बताया था, इस पर जो तिथि पड़ी हुई थी वो 1993 की पड़ी हुई थी। तो बस गनीमत इतनी है कि जिस समय लिखा गया 1993 में ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, पारस्परिक जातिगत संघर्ष बहुत था। तो दलित, सिख और ईसाई मुसलमानों के साथ जोड़ा गया, पिछड़े वर्ग को नहीं जोड़ा गया और जनजाति को नहीं जोड़ा गया। मैं जो बार बार कहता हूँ कि मूल निवासी की अवधारणा को लाकर एक जो नया शब्द जो मूल निवासी गढ़ा है,
ये इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद की स्थिति है। मूल निवासी के अंतर्गत उन्होंने मुसलमान, ईसाई जो कि प्राय जनजातियों से बदले हैं, ओबीसी, नवबौद्ध और सबको शामिल कर लिया। और केवल 3-4 जाति जिन्हें हम सामान्य जाति कहते हैं, जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, उनको यूरेशियन डीएनए का घोषित कर दिया। जब इस पुस्तक में इतना जहर भरा हुआ है जो 1993 में लिखी गई, तो 2020 आते आते कितना जहर समाज में घोला जा चुका होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये श्रीमान जी क्या लिख रहे हैं? मैं यह बात पिछले 10 साल से कहता आ रहा हूं, यानी कि 1983 से। जब 93 में पुस्तक लिखी गई है तो 83 से। और लाजमी तौर पर स्पेन मॉड्यूल के अंतर्गत जो होना था वह आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को हो ही गया। अभी 6 दिसंबर 1992 आप समझ ही रहे होंगे, उस दिन सनातन संस्कृति के कारसेवकों ने बाबर के समय, बाबर के सेपहसलार मीर बाकी द्वारा बनाई हुई उस अप्रयोज्य ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था। और इनकी नज़र में वह 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है वो एक गुंडई की घटना है। स्पेन मॉड्यूल है वो। वह दलितों, सिखों, मुस्लिमों और ईसाइयों को खत्म करने के लिए किया गया प्रयोग है। कितना समझाएंगे आप? ये तय मान लीजिए कि इन्हें आप साधारण वाक्यों से नहीं समझा सकते। इन्हें आप यदि सोचें कि मधुर बोलकर समझा लेंगे, आप नहीं समझा सकते। आप जितना मधुर बोलने की कोशिश करेंगे, जितना भाईचारे की बात करेंगे, ये आपसे दिखावे को भाईचारे की बात करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने ध्येय पर जुटे रहेंगे। इसलिए इनसे किस भाषा में बात करना चाहिए? इनसे एक ही भाषा में बात करना चाहिए, तर्क, तर्क और तर्क, केवल तर्क। जिस दिन हमारे समाज का प्रत्येक युवा एक एक तर्क को जान जाएगा और तर्क के साथ बात करना शुरू कर देगा, सोशल मीडिया पे लोगों के बीच निर्भीकता से बात करना शुरू कर देगा, इनका मीटर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम सहमते रहेंगे तब तक इनका मीटर हाई रहेगा। मित्रों, मुझे यही चीज़ खलती थी। मुझे यही चीज़ खलती थी कि हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग पता नहीं किस लालच में, किस स्वार्थ में ऐसे बनते जा रहे हैं कि वो तथ्यों की अनदेखी करते हैं, परिस्थितियों की अनदेखी करते हैं, स्थितियों की अनदेखी करते हैं। वह यह नहीं जानते कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा जहर सींचा जा रहा है। वह यह नहीं जानते कि आप तो अपनी बुद्धिजीविता को लेकर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के युग में बड़े से बड़ा विद्वान, बहुत अच्छे संयम से रहने वाला भी 100 वर्ष की आयु को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाता है। 90 और 100 के बीच में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर लोग 90 और 100 तो छोड़िए, 80 और 90 के बीच में भी बहुत कम पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर लोग 80 के आसपास, सामान्य व्यक्ति 80 के आसपास, इस 80 के आसपास के समय में 20 वर्ष उसने शुरुआत में निकाल दिए, 10 वर्ष समझने में निकाल दिए, 30 वर्ष, 50 वर्ष का समय उसको मिलता है कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की सेवा कर सके। 30 वर्ष की आयु से लेके और 80 वर्ष की आयु तक उसे 50, और ये बड़ा खेदजनक है कि उन 50 वर्षों में वह अपने पारिवारिक हितों, अपने व्यक्तिगत हितों के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं सोचता है। जबकि हमारी सनातन संस्कृति में प्रारंभ से ही 4 आश्रमों के माध्यम से
सनातन संस्कृति को स्थायी रूप से सहेजे रखने का यत्न किया गया था। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जीने के बाद यह अपेक्षा थी कि दोनों दंपति, पति पत्नी, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर साथ साथ रहते हुए परिवार कल्याण और समाज कल्याण की भावना से कार्य करें। और 75 वर्ष की आयु पहुंचने पर आपस में भी सारा स्नेह अनुराग खत्म कर ईश्वरीय कार्यों के लिए जुटने के लिए व्यवस्था की गई। मैं देखता आया हूं कि गांवों में यह व्यवस्था अभी पिछले कुछ समय तक निरंतर चली आ रही थी। मैं एक छोटे से रूपक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत से लोग गांव से जुड़े होंगे। गांव के बाहर प्राय विभिन्न परिवारों के विभिन्न कुटुंबों के घेर होते हैं। घेर, मेरे यहाँ ब्रज भाषा में उसे घेर कहा जाता है, और जगहों पे जगह जगह क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो घेर का अर्थ समझा, गांव को चारों तरफ से घेरने की व्यवस्था। इस तरफ उसका घेर, उस तरफ उसका घेर, उस तरफ उसका घेर, उस तरफ उसका घेर, उस तरफ उसका घेर। अब इस घेर के फायदे क्या थे? इस घेर का पहला फायदा यह था कि पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सुरक्षा का एक सुरक्षा की एक बड़ी श्रृंखला अपने आप स्वतः बन गई। अब 50 वर्ष से आयु का जो अधिक हो गया, या एक प्रकार से पुत्र की पुत्र वधू आ गई, तो ऐसे व्यक्ति उस घेर में निवास करना प्रारंभ कर देते थे। और उस घेर में निवास प्रारंभ करने के बाद अब ऐसे गांव के चारों तरफ जब 50 से ज़्यादा आयु के लोग रह रहे हैं, तो गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरे नंबर पर कृषि और दुग्ध के लिए जो जानवर थे उनकी वहां व्यवस्था होती, यानी कि कृषि जानवर गांव के अंदर प्राय नहीं रखे जाते थे, अब तो घेर में रखे जाते थे। और जो मुखिया स्त्री होती थी वो घर से उनके लिए घेर पर खाना लेकर आ जाती थी और वहां बैठकर वो खाना खाते थे। पुत्र वधू आने के बाद वह प्रौढ़ व्यक्ति प्राय बहुधा घर नहीं जाता था, और यदि किसी कार्य से जाता भी था तो पर्याप्त संकेत देने के बाद जाता था। उसका परिणाम पुत्र और पुत्रवधू के बीच में जो एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र जीवन होना चाहिए, वह निरंतर बना रहता था और पारिवारिक द्वेष उत्पन्न नहीं होता था। आज हम बहू और बेटों को दोष देते हैं, लड़कियों को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे वानप्रस्थी होना चाहिए था, वानप्रस्थी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था, वह हिस्सा क्या अपने पुत्र और पुत्रवधू की स्वतंत्रता में खलल नहीं डालता है? और यही कारण है कि संयुक्त परिवार की जो भारत में परंपरा थी, केवल वानप्रस्थ जीवन को एक किनारे रख देने के कारण धीरे धीरे ढहने लगी। और जबकि वानप्रस्थ से लेकर और संन्यास आश्रम तक की जो स्थितियां थी, वो बच्चों को ज्ञान प्रदान करने की स्थितियां थी और सनातन संस्कृति जीवित रहती। इन जो 30-40 वर्षों में ये जहर जो पहुंचा है, उसके पीछे बहुत हद तक हमारे एकल परिवार होने की प्रवृत्ति है। हमने अपनी भारतीय संस्कृति को समझना बंद कर दिया है। अगर हम
अपनी भारतीय संस्कृति को समझते होते तो ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती, और ये जो जहर जो फैला है, इस जहर के फैलने से पहले ही बहुत कुछ हो गया होता है। आज हम शोध करते हैं, आज हम जतन करते हैं, तो वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, उसका समाज से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। अब समझिए कि यह लोग सामूहिक रूप से अपने सामाजिक हितों के लिए लगे हुए हैं, और हम सनातन संस्कृति के अनुयायी व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए लगे हुए हैं। तो स्थितियां तो बदलेंगी, और इन स्थितियों को संभालने का इस समय एकदम सही समय है। अब अगर हम जरा भी हमने ढील दी तो फिर स्थितियां संभलने वाली, क्योंकि स्थितियां बहुत कटु हो चुकी हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत सारे लोग पहल करके आगे आ रहे हैं, और पहल करके कह रहे हैं कि अभियान के रूप में ये चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। तो मैं पिछले 15-20 दिनों से जिन चीज़ों में लगा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल कर ली है। हमने एक इतिहास संबंधित परीक्षा का पूरा डिजिटल फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इस फॉर्मेट में प्रश्न आज समाहित किए जा रहे हैं। कल हम इसे एक ऐप के माध्यम से आप सभी के आप सभी के बीच में पहुंचाएंगे, और इस प्रश्नोत्तरी में हमने ऐसे प्रश्न रखे हैं कि यदि कोई उत्तर न दे पाए तो कम से कम सोचने को मजबूर हो जाए कि इस प्रश्न के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। इस प्रतियोगिता का परिणाम 10 मिनट बाद प्रमाण पत्र सहित संबंधित प्रतिभागी के ईमेल पर पहुंच जाएगा, और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे किसी भी वय के साथियों में भारत के राष्ट्रवादी इतिहास के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमने राष्ट्रवादी लेखक संघ की जो वेबसाइट जो हम बना रहे थे उस पर काम पूरा कर लिया है। कल तक इसकी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी, और इसी वेबसाइट के माध्यम से जो भी पहली बार साइन अप करेगा और अपना विवरण देगा उसे राष्ट्रवादी लेखक संघ की सदस्यता प्राप्त हो जाएगी, और उसके ईमेल पे उसका सदस्यता प्रमाण पत्र भी पहुंच जाएगा। कुछ और अच्छी चीज़ें हुई हैं जिनका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, 2-3 दिन बाद करूंगा, उनका पूरा परिणाम आने के बाद। बस इशारा मैं दे रहा हूं कि भारत में विकृत इतिहास की राजनीति और राष्ट्रवाद पर हम शीघ्र ही एक वेबिनार करने जा रहे हैं। भारत के विकृत इतिहास की राजनीति और राष्ट्रवाद। मैंने भाई अतुल को कहा है कि आदरणीय नित्यानंद जी से, सर्वेश पांडे जी से आदि सभी लोगों से बातचीत करके विषय पर और विचार कर लें। मैंने अपने मन से ये विचार दे दिया कि भारत में विकृत इतिहास की राजनीति और राष्ट्रवाद
यह मैंने विषय दिया है, अगर इस विषय में और परिवर्तन कोई चाहते हो तो उस परिवर्तन को, उस विषय का निर्धारण कर लें। मैंने उनसे कहा है कि ये वेबिनार हम 3 दिन चलाएंगे। पहले दिन प्राचीन इतिहास पर वक्तव्य हों, दूसरे दिन मध्यकालीन इतिहास पर वक्तव्य हों और तीसरे दिन आधुनिक इतिहास पर वक्तव्य हों। इस प्रकार तीनों कालखंडों में जो इतिहास में विकृतियां उत्पन्न की गई हैं उनका एक दस्तावेजी स्वरूप सामने आ सके। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो भी काम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के हुए हैं वह आम जन के बीच में क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्यों प्रयास नहीं किया जाता है, ये मेरी बात समझ में आई नहीं है। उदाहरण के लिए सरस्वती नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी पर बहुत अच्छी पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं है। इन पुस्तिकाओं पर कार्य होना चाहिए और ये पुस्तिकाएं हमारे युवाओं के बीच में जानी चाहिए। प्रयागराज से भाई शरद खरे कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन की तैयारी हो रही है सवर्णों के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं क्यों हम लोग संकेतों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर ये कोरोना ना आया होता तो अब तक तो डायरेक्ट एक्शन हो चुका होता। मैं आप सब लोगों को बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, तथ्यों का अन्वेषण करें। कश्मीर की भांति दिल्ली में बड़ी बड़ी गुलेलों के माध्यम से पथराव, एसिड फेंकना, हत्याएं, ये क्या थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद कोरोना के टाइम पर भी संकेत जिस प्रकार से मिले गली गलियों में पथराव का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शाहीन बाग जैसे मॉड्यूल जगह जगह चौराहों पे खड़े किए गए। बुल्ढाना जैसे छोटे छोटे शहरों में भी चौराहों पर शाहीन बाग जैसी स्थितियां थीं। लखनऊ में मुनव्वर राणा की पुत्रियां शाहीन बाग जैसी योजनाओं को अंजाम दे रही थीं। शाहीन बाग की योजना के माध्यम से अंबेडकर का नाम लेकर, संविधान बचाओ का नारा दे करके क्या किया जा रहा था, वह यह किया जा रहा था। संकेत तो 2014 के बाद 2015 में ही मिल गए थे, जब एक पिछड़ी जाति के रोहित वेमुला को हाईलाइट करके और प्रपंच करने की कोशिश की गई थी। उसको दलित बताकर प्रपंच करने की कोशिश की गई थी। मजे की बात, उसी दौरान उसी महीने में ठीक ढंग से पढ़ ना पाने के कारण, MBBS में फेल होने के कारण कुएं में कूदकर 3 दलित लड़कियों ने आत्महत्या की। उसके विषय में MBBS कर रही, तमिलनाडु में MBBS कर रही 3 दलित लड़कियों ने आत्महत्या की। उसके विषय में कहीं कोई कुछ नहीं बोला। जम्मू में एक सफाई कर्मी की लड़की द्वारा MBBS की प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद महबूबा मुफ्ती के समय में मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश नहीं दिया गया। कश्मीर का नागरिक न होना बताकर कहीं कोई नहीं बोला। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, लेकिन मुझे जो लगता है, आप सही कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, लेकिन जो मुझे लगता है कि डायरेक्ट एक्शन अब तक हो चुका होता है। ये इतने जमाती, विदेशों के जमाती हमने न कभी सुने न कभी देखे,
और जगह जगह मस्जिदों में मिलते जा रहे हैं, अभी भी मिलते जा रहे हैं। क्यों मिलते जा रहे हैं? क्या ऐसा भारत में चमत्कार हो गया है? ये जगह जगह कस्बों में, गांवों में जाकर छुपे हुए हैं, हजारों की संख्या में। कुछ तो बात थी। गड़बड़ ये हुई, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, गड़बड़ ये हुई कि सतयुग आ रहा है। सनातन संस्कृति में जिस सतयुग का वर्णन है वह सतयुग आ रहा है, और यही कारण है कि अचानक कोरोना जैसे संकट खड़े हो गए और सबको अपने दड़बे में बंद होना पड़ा। मैं सनातन संस्कृति से जुड़े हुए दबंगों का भी सख्त विरोधी हूं। लड़ाई दबंगई से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई तर्कों से लड़ी जाती है। बख्तियार खिलजी ने दबंगई करके, ध्वंस करके अपने मजहब का प्रचार करना चाहा, लेकिन भारत को पूरी तरह से इस्लामिक नहीं बना पाया। वहीं शंकराचार्य ने तर्कों के आधार पर सनातन संस्कृति को स्थापित कर दिया, और इस तरह से स्थापित कर दिया कि बख्तियार खिलजी जैसे हजारों लुटेरे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दबंगई तो सही मायनों में हमें हानि पहुंचाती है। जब हम रामायण देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि राम बहुत शांत मुद्रा में है और लक्ष्मण आक्रोशित है, और राम बार बार लक्ष्मण के आक्रोश को दबाते हैं। तो ये आक्रोश का समय नहीं है, यह चातुर्यता का समय है, यह बुद्धिमत्ता का समय है। विनीत कुमार सारथी जी लिख रहे हैं कि प्रकृति और संस्कृति इस वक्त दोनों अपने आप को संतुलित कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, अचानक उस पश्चिम बंगाल में इतना सनातन संस्कृति पर प्रहार होते होते एक ऐसा तूफान आया जिसे अम्फन नाम दिया गया कि उसने हिला के रख दिया। महाराष्ट्र की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद नियंत्रित दिख रहा है। यह कोरोना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। कोरोना हमारी जीवन पद्धति को बोल रहा है। अब मैं ये दलित भाईचारा वालों से कहूँगा, बस हमें एकजुट रहना है। ये दलित मुस्लिम भाईचारा वाले से कहूँगा, ईद आ रही है, गले मिलिए। हम तो छुआछूत वाले हैं, दूर रहेंगे। हम तो छुआछूत वाले हैं, दूर रहेंगे। और जो छुआछूत नहीं मानता है वो जाकर ये हॉटस्पॉट एरियाओं में गले मिले जाकर के जो है, जिसको गले मिलना है मिले गले जाकर। स्वागतम। हमारी सनातन संस्कृति में हमें छुआछूत सिखाया है, हमने छुआछूत सीखा है और हम छुआछूत पर चलेंगे। तुम में दम है? अरे अगर तुम में दम है तो तुम सबसे पहले अपने मेहतर भाइयों को गले लगाओ। मैं एक प्रकरण बताता हूं आपको। मेरी उम्र 23-24 साल थी। राजस्थान के एक स्टेशन पर मेरी नियुक्ति थी। किसी कारण से मैंने अपने एक स्टाफ को डांट दिया। काम में गलतियां होती हैं, डांटना स्वाभाविक है। उस व्यक्ति ने तुरंत मेरी लिखित शिकायत की कि यह महोदय राजपूत जाति के हैं
अहंकार में रहते हैं और मुझे जाति सूचक शब्दों का मुझसे प्रयोग करते हैं। तुरंत उसकी जांच कार्रवाई शुरू हो गई, इंक्वायरी बैठ गई और संयोग से इंक्वायरी के लिए जिन अधिकारी को नियुक्त किया वह भी दलित जातियों से थे, आरक्षित जातियों से थे। उन्होंने मुझे धमकाया, कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अभी तुम नए लड़के हो, तुम जानते क्या हो, तुम ज़्यादा छुआछूत मानते हो, ज़्यादा जाति मानते हो। मैंने कहा जांच करिए, सबूत देखिए। मुझे लग रहा था कि ये महोदय उसका पक्ष लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, अपने सफाई वाले से कहा कि अंगीठी जलाओ। सफाई वाले ने अंगीठी जलाई। मैंने कहा आटा गूंथो। मैं उसको पहले ही बता चुका था कि मैं ये काम कराऊंगा। उसने आटा गूंथा, अंगीठी पर तब तक सब्जी बनी, उसके बाद रोटियां बनी। मैंने उससे कहा कि 3 थालियों में लगाना, सबसे पहले तो जिसने कंप्लेंट की उसको देना, तो दूसरे नंबर पे जो इंक्वायरी करने के लिए आए उनको देना, और तीसरे नंबर पे मुझे देना। उसने पूरा खाना उन्हीं लोगों के सामने बनाया और बारी बारी से थालियाँ दी। जैसे ही पहली थाली उस सफाई वाले ने उस शिकायतकर्ता को दी, वो भड़क गया। देखा साहब, देखा, मेरा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं इस चूड़े से। राजस्थान में और पश्चिम में एक चूड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाता है मेहतर जाति के लिए। इस चूड़े से मेरा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं, इसका हाथ का बना हुआ खाना मैं खाऊंगा क्या? मैंने कहा तुम मत खाओ, ये हमारे जो जांच अधिकारी महोदय आए ये खाएंगे, ये जात पात नहीं मानते हैं। जैसे ही दूसरी थाली उनके सामने गई, वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं आप तोमर साहब, नहीं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? बोले ये कोई तरीका है कि सफाई वाले से आप हमको खाना खिलवाएंगे? तब तक वो तीसरी थाली मेरे सामने ले आया। मैंने रोटी तोड़ी, सब्जी में डाली और खाना शुरू किया। मैंने कहा आप दोनों को तकलीफ हो रही है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। जातिवाद आप मानते हो या मैं मानता हूं? और मैंने कहा मेरा गवाह यही सफाई वाला हजारी लाल है। आप दोनों जातिवाद मानते हो, अपना धर्म भ्रष्ट बता रहे हो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। और जब मैं काम कराऊंगा तो डांटूंगा भी। और अगर डांटने पर लोग इस प्रकार की शिकायतें करेंगे तो यह तो अनुचित है। और नतीजा वही हुआ कि वो जो शिकायत करने जो जांच अधिकारी जो आए थे, उन्होंने शिकायत को रफा दफा किया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई दबंगई की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बुद्धिमत्ता, तर्कों और चातुर्यता की लड़ाई है। और यह बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता और चातुर्यता हमें अपने सारे युवाओं में भर देनी होगी। अगर हमने अपने सारे युवाओं में इस तरह के भाव भर दिए तो ये जो दलित मुस्लिम भाईचारा, जिसे हम आज की तारीख में जय भीम और जय भीम कहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज आप डंके की चोट कह सकते हैं कि मेरी सनातन संस्कृति में छुआछूत है, मैं छुआछूत मानता हूं और मैं छुआछूत मानूंगा। और जो छुआछूत नहीं मानता है उसके लिए जितने भी हॉट स्पॉट बने हैं, जितनी भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, वह वहां घुस जाएं और भाईचारा निभाएं। हम में निर्भीकता आनी चाहिए। सनातन संस्कृति निर्भीक संस्कृति रही है, तभी यह जीवित है। हम स्वार्थ में
अपने पारिवारिक हितों में, अपने व्यक्तिगत हितों में हम अपनी अगर संस्कृति को खो देंगे तो हम तो जीवित रह लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां ठीक ढंग से नहीं जी पाएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं, जो मैंने कल फेसबुक पे भी लिखा कि हमें बालियों के समक्ष, उनके दरबार में, उनके सिंहासन के सामने नहीं जाना है। हमें अपना रास्ता सुग्रीवों की ओर बनाना है। अगर हम बालियों के चक्कर में, ये डीएम है, ये एमएलए है, ये मंत्री है, हम अगर इन चक्रों में लगे रहे तो सनातन संस्कृति का हित नहीं कर पाएंगे, केवल अपना हित कर पाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हमने अपना रास्ता सुग्रीवों की तरफ बनाया तो ये पूरा देश हमेशा की तरह से जिंदाबाद रहेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जो बात अपनी कहनी होती है मैं कहता हूँ, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये संगठन है, हमारी जो एकता है, वह इसी प्रकार से मुझसे भी ज़्यादा निर्भीक होकर आगे बढ़ेगी। मैं निर्भीकता से इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक दो हमारी संस्कृति के विषय में अजीब से व्यंग चल गए हैं। कुछ लोग तो सरेआम सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हर आदमी भगत सिंह तो चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हमें इस भाव से बचना होगा और हमें कहना होगा कि भगत सिंह हम खुद बनेंगे, और भगत सिंह हमें खुद बनने में कोई कठिनाई नहीं है। तो मेरे सभी साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारे जो संकट हैं वह आप सबको भी दिख रहे होंगे, और इनका आगे आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ना है वह भी आपको दिख रहा होगा। हमें बचना होगा कई सारी चीज़ों से। हमें एक आंदोलन और खड़ा करना होगा कि हम तुर्की की तरह, हम इज़राइल की तरह अपनी मातृभाषा को महत्व देना सीखें। हमारी मातृभाषा अगर महत्वपूर्ण हमारे लिए हो गई तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अपना विकास खुद कर लेगी। और मैं इसी मन में हूँ कि कल मैं थोड़ा सा विषयांतर करूँ और मातृभाषा के विषय में आपसे 2-3 बातें करूँ। कल मैं फिर आपसे मिलूँगा, लेकिन कल मातृभाषा के विषय में मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा